students and welcome back in my political science class, and today we will continue our chapter number 2, rights in the Indian constitutions, and we are taking a new topic from the chapter number 2, fundamental rights in our Indian constitutions. As you know that there are only 6 types of fundamental rights are in our constitutions, and let's do the start. We are taking 2 fundamental rights. This is a very important right to equality and right to freedom. What is the meaning of right to equality and right to freedom? And as you know that I have already told you about from the article number 12 to 13(5). आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स कितने कॉन्स्टिट्यूशन में अध्याय है, चैप्टर है, 22 है। फंडामेंटल राइट्स किस चैप्टर में दिया गया है? थर्ड पार्ट या थर्ड चैप्टर में दिया गया है। और आज इन 6 फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू इक्वालिटी और राइट टू फ्रीडम पे हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 और फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत इजी है, आपको समझ में आए और अच्छे से समझिए इसको। बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो 2 बार देखने के बाद आपको याद भी हो जाएगा। व्हाट इज राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी है क्या? तो फर्स्ट वी कैन से दैट द फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन एंड राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल नंबर 14 to 18 भी समानता और अधिकार। सबके लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है? समानता। भाई इस देश में चाहे एक ऑर्डिनरी पीपल हो, मैं और आप जैसे, चाहे इस देश में हाई पोजीशन पर बैठा हुआ प्रेसिडेंट हो, सभी क्या है? इक्वल है और सभी कानून के समक्ष भी क्या है? समान है। अगर कानून को मैं तोड़ूंगा तो मुझे भी वही सजा मिलेगी, अगर इस कानून को प्रेसिडेंट भी तोड़ेगा तो उसको भी वही सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि we live in a democratic country and the preamble of Indian constitutions begin with the people of India। तो यहाँ पे वो एक अलग बात है कि जो एक प्रोसेस होगा उस कानून को तोड़ने के बाद, थोड़ा भी वो प्रेसिडेंट है, हम एक ऑर्डिनरी है, लेकिन कानून सबके लिए क्या है? दोनों के लिए सेम है। तो यहाँ पे इसमें जो 14, 15, 16, 17, जैसे मैंने किया 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5 फैक्ट है राइट टू इक्वालिटी। 14 में क्या है? आर्टिकल नंबर 14 में होता है कानून के समक्ष समान, सभी लोग कानून के लिए समान हैं और जो हमारा राज्य है अर्थात देश है वो सभी के लिए एक जैसा कानून बनाएगा और सभी के लिए वो एक जैसा कानून फॉलो भी करना पड़ेगा। सब उस कानून के सामने क्या है? बिल्कुल बराबर है। 15 में क्या कहा गया है? जो अनुच्छेद, आर्टिकल में हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 15, यहाँ पे क्या किया गया है? सामाजिक अवसर की समानता देगी। सामाजिक समानता क्या होती है? कि पहले क्या होता था कि भाई एक जो हाई कास्ट हुआ करती थी लो कास्ट के लिए दबा देती थी। अब क्या है? लो कास्ट के लिए पहले मंदिरों में नहीं जाने दिया जाते थे, फिर उनको हैंडपम्प से पानी या कुएं से पानी नहीं लिया देना चाहते थे जो हाई कास्ट के लोग थे। अब जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जब से हम फ्री हुए तो हमने कानून बना दिया, अब चाहे लो कास्ट का व्यक्ति हो चाहे हाई कास्ट का व्यक्ति हो, सब एक जगह आराम से बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, मंदिर भी जा सकते हैं, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ऐसे आता है 16 का मतलब है यहाँ पे जो अवसरों की समानता दी गई, इक्वालिटी टू सर्कमस्टांसेस। क्या है वो वहाँ पे? कि जैसे यहाँ पे जब भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसके लिए ना तो हम ये देखते हैं कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है, किसकी स्टेटस हाई है और किसकी स्टेटस लो है। वहाँ पे क्या है? एवरी पर्सन आर इक्वल फॉर लॉ। यहाँ पे 16 में भाई IAS का एग्जाम क्या होता है? क्या उस पर बाउंडेशन तो नहीं लगा? भाई वहाँ पे IAS के एग्जाम के लिए बता दिया भाई आप कोई भी बैठिए इसमें। एक वो रिजर्वेशन, एक अलग जो वहाँ पे कैटेगरीज को डिवाइड किया गया रिजर्वेशन, वो एक अलग है, लेकिन सभी के लिए क्या है? यहाँ पे भी सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। हम सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए उस अवसर सभी व्यक्तियों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है? प्रोवाइड किया। 17 में ये कहता है कि वे फिनिश कर
आप मेडल प्राइज वगैरह देते हैं, जिसको हम कहते हैं उपाधियों का अंत। यहाँ पे क्या हो गया, एंड ऑफ डिक्रीज, जिसको मतलब हो गया भी पहले क्या होता था कि अंग्रेजों के समय में जमींदार की उपाधि मिलती थी, नायाब की उपाधि मिलती थी, नाइटहुड की उपाधि मिलती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में साफ कह दिया है कि भारत की सरकार सेना से संबंधित और शिक्षा से संबंधित इसके अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। आप देखते होंगे इस उपाधि में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे भारत रत्न होता है ना, कि भारत रत्न दिया जाता है, आपको परमवीर चक्र दिया जाता है, आपको जो भी और अवार्ड दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब उसी। लेकिन इस चीज़ के अलावा कोई और उपाधि अब नहीं दी जाएगी, या तो वो सेना से संबंधित या शिक्षा से संबंधित उपाधियाँ ही दी जाएंगी। बाकी सभी उपाधियों को क्या कर दिया है, फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे आता है 18 नहीं बेटा सॉरी, ये जो 17 जो मैंने आपको बताया, ये 17 है अस्पृश्यता का, और जो अभी मैंने उपाधियों का अंत बताया वो 18 में, ये याद रखेंगे आप। जो मैंने उपाधियों का अंत बताया है कि उपाधि केवल शिक्षा और सेना से संबंधित दी जाएगी, इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये किस आर्टिकल में, लास्ट 18 में। और 17 में बेटा हम ये कहते हैं कि जो अनटचेबल जो सोसाइटी में लोग हैं, जिसको हिंदी में यहाँ पे लिखा गया अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। ये आर्टिकल 17 पीसीएस में बहुत बार पूछा गया कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल नंबर 17। यहाँ क्या होगा, किसी भी कास्ट से हम कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट ने सीधे कानून बना दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स होने के बाद, लागू होने के बाद, कि अब एससी का व्यक्ति हो चाहे एसटी का हो, सभी लोग अब छुआछूत के खिलाफ होंगे, और अगर जो अब भी इसको मानेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से अब समाज से अस्पृश्यता को कानून के द्वारा बिल्कुल क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। ये है आर्टिकल 17, ठीक है। और 18 हो गया आपका उपाधियों का अंत। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19 से लेके 22 तक। अकेले 19 में ही पहले 7 फ्रीडम थी, लेकिन 44 अमेंडमेंट के द्वारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटाया गया था। इसके बाद अब जो हमारे पास 6 टाइप्स की जो फ्रीडम बचती है वो क्या क्या है, जैसे यहाँ पे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संघ या समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी कोने में आवास बनाने या हम अपना मकान चाहे जहाँ चाहे वहाँ बनवाने की क्या है, स्वतंत्रताएं दी गई। और व्यवसाय की स्वतंत्रता, यानी हम जो अपना बिजनेस अपनाना चाहें हम फ्री। तो ये 6 टाइप की क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है, जो 6 जो मैंने अभी आपको बताई। फिर इसी में आता है कुछ अपराधों के लिए भी बताया गया है, जैसे 21 में बताया गया है जीवन का अधिकार, और 21A राइट टू एजुकेशन भी इसी में शामिल हो गया है। 21 में जीवन का अधिकार और 21A में क्या दिया गया, राइट टू एजुकेशन भी दिया गया। फिर ऐसे 22 तक जब हम आते हैं वो भी अपराधों के ही संबंध में बताया गया है। इसमें एक आ गया कि अगर कोई भी व्यक्ति एक जुर्म करता है तो उस जुर्म के लिए उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, उसी जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। और ये भी कहा गया है इसी में कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, और अरेस्ट करने के बाद उसको 24 आवर्स जो उसके नज़दीकी कोर्ट में उसको पेश करा जाएगा जिसने उसको अरेस्ट किया है। कोर्ट वहाँ ये डिसाइड करेगी कि इस व्यक्ति को सही जुर्म में गिरफ्तार किया गया है या पुलिस ने मनमाने तरीके से इसको अरेस्ट कर लिया है, तो उस पर भी एक्शन लेने की बात कहेगी। तो इस प्रकार से ये हमारे 2 क्या थे, फंडामेंटल राइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।